प्रॉब्लम ये है ना कि दिस एंटायर मूवमेंट इज नो लॉन्गर अबाउट फ्रीडम. फ्रीडम का तो कोई इससे मिलियंस ऑफ माइल्स तक कोई लेना देना है नहीं. दिस इज अ स्कैम नाउ. अब ये एक प्रॉपर स्कैम है. इट्स एन इमिग्रेशन स्कैम. इट इज व्हाट इट इज. इसको वी शुड स्टार्ट कॉलिंग इट व्हाट इट इज. इट इज अ स्कैम रन बाय criminals of all sorts, which includes drug peddlers, immigration agents, shady businessmen, and shady businessmen, immigration agents, politicians, drug peddlers, and irrespective of skin color and religion. I say this, Canada में ये इतना well oiled machine है कि इसमें गोरा, काला, नीला, पीला सब कोई मिला हुआ है. इसमें ऊपर से नीचे नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं. और इसमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग कनाडा में स्कैम्स करते हैं. और इसकी अभी झलके मेरे को न्यूजीलैंड में दिखनी शुरू हो गई हैं. ये वाली न्यूज देखी थी? इंडियन ट्रक ड्राइवर्स कॉट विद फ्रॉडुलेंट लाइसेंसेस इन न्यूजीलैंड क्लेम इनोसेंस. ये 400 ट्रक ड्राइवर थे जो बोल रहे हैं कि भाई हमारे लाइसेंस 440 प्लस कमर्शियल लाइसेंस थे जो बेसिकली इन्होंने हटवा दिए हैं न्यूजीलैंड में, सेइंग कि उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि ये लोग गलत काम करते हैं पहले, तो इनको आने दिया गया. अब ये क्या हो गया है कि अभी वो सोसाइटी में रिस्पांस आ गया है ज्यादा नीचे से, तो अभी इन सब लोगों के लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं कनाडा में. कनाडा में थोड़े दिन पहले ही मैं इनफैक्ट एक कैनेडियन ऑन द ग्राउंड जर्नलिस्ट है नितिन चोपड़ा, उनका चैनल है. उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया था, नितिन चोपड़ा ने, और उन्होंने इंटरव्यू भी किया था. ये ड्राइवर्स लाइसेंसेस कैंसल्ड हुए थे, उन्होंने एक डिटेल्ड इंटरव्यू किया था जो कनाडा में हुआ था बेसिकली. और उनका चैनल का नाम है ट्रूथ पिल. इफ यू गाइस वांट यू कैन गो एंड चेक द होल वीडियो आउट. अच्छा, मजे की बात है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साला ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी उनका बंदा, ठीक है, और लाइसेंस देने वाला भी उनका बंदा था. तो मतलब मारा भी वो, निकाला भी वो. मतलब मैं जब देखा मैं इतना हंस रहा था, मतलब यार ये अच्छी स्कैम है यार. इट इज सो freaking frustrating what these guys do. And see, everything that I'm seeing in New Zealand, everything that I'm seeing in New Zealand is the same thing that I have seen in Canada. So it's unfreaking believable. Like every single, ये लोग इतने बेशरम है कि ये लोगों के स्कैम भी ओरिजिनल नहीं है. एक जगह जो वर्क करके अभी वो दूसरे देश में भी वही कर रहे हैं. मतलब ये होना कि सालो कम से कम नई चीज लाओ, मतलब कुछ नया लाओ कि you gotta hustle, you gotta reinvent the wheel and stuff like that. No, they don't reinvent the wheel. So everybody go on this channel called the Truth Pill. उधर आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा ड्राइवर्स लाइसेंसेस का जो कैंसिल हुए थे मिसिसागा में. उन लोग ने वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे. इट इज सो देखो ये वीडियो है. आई विल जस्ट शेयर द वीडियो लिंक विथ यू गाइज. And it's the same story everywhere. I showed you a New Zealand story. I can show you a Canadian story. I'll show you an Aussie story, and then I'll show you another. It's frustrating. You know why? Because we've seen this story already in Canada, and now we're seeing this in New Zealand and freaking other places. This is the video. The channel is Truth Pill. He's a Canadian journalist of Indian origin, a very good journalist, albeit. And okay, so this is the minister, these are the drivers, and they're talking and they're like, यार हमको कुछ बताया नहीं, हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया, मैं ऐसे आया था, मैं वैसे आया था, ये वो. एंड इट्स द सेम स्टोरी एवरीवेयर. देखो लाइसेंस देने वाले भी यही लोग होते हैं. they get these jobs, they get रेस्टोरेंट में काम दिलाएंगे, LMI फेक दिलाएंगे. कनाडा में LMI है तो 30,000 से 50,000 में बिक ही रहे हैं. फिर वो डिप्लोमा मिल्स करना, ये they are going to try to do all these stunts in Australia and New Zealand. It's just that Australia and New Zealand when it comes to immigration are slightly tougher than Canada, who was so lax. But now Canada has become tough, so the hustlers are going somewhere else. So this is, so अभी ये फेक ड्राइवर्स लाइसेंस, इसका क्या करें?
देखो इसका यही हो सकता है कि देखो उसमें इन्होंने रेसिस्ट कार्ड प्ले कर देना है। अभी जितने भी पंजाबी ओन्ड हैं, पर्सनली हम खुद जानते हैं, ये जो ड्राइविंग स्कूल्स नहीं होते, ये भी तो पंजाबियों के हैं ना, सिखों के, जो इंस्ट्रक्ट करते हैं ड्राइविंग, आपको ना क्लासेस देते हैं। तो जब वही इनके खुद के खालिस्तानियों के बंदों के हैं, चलो जी, उन्होंने इश्यू कर दिया कि हाँ, हो गया। अमेरिका में भी तो यही हुआ है, उन्होंने अभी जाके उनके ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया कि जिस-जिस स्कूल से इन्होंने लाइसेंस लिए थे। तो बात वहीं पे आ जाती है कि बंदे सारे इन्हीं के वही होते हैं। अभी कनाडा में तो इतनी इन्फ्लुएंस इनकी पॉलिटिक्स में भी, कि आप किसी भी लेवल पर चले जाओ, एक पंजाबी होगा, सिख होगा, और अगर कनाडा में कोई सिख है, पंजाबी है, तो वो ना चाहते हुए भी खालिस्तानी होगा ही होगा। अभी ये जो आपने इनकी ट्रकों वालों की बात की है, ये वन ऑफ द वो हैं बस। एलएमआईए के नीचे कितनी हॉस्पिटैलिटी में भी ये आ जाती हैं जॉब्स। आपको गैस स्टेशन, पंजाबियों के गैस स्टेशन तो होते ही होते हैं खालिस्तानियों के, वहाँ पे भी आपको कैशियर तक की जॉब्स। यार मेरे खुद के भाई 3-4 रिश्तेदार मेरे खुद के हैं जो एलएमआईए बेचते हैं। 30 अगर आपको 35,000 की डिस्काउंट मिला के 32-33,000 की मैं दिलवा दूँगा किसी को भी अगर चाहिए, ठीक है? हमें पता है ये चीज़ क्या होती है, कितने केसेस हैं उनके, कि 1-2 तो पकड़े भी गए हैं कि जैसे छापा पड़ गया, वहाँ पे वो बंदा है ही नहीं, कभी उसने वो चेक इन ही नहीं किया। आती है लड़की, उसके नाम पे एलएमआईए लगा देते हैं। पहले बड़ा ईज़ी होता था, फिर स्पाउस आता है और वो आके काम कर लेता है। अभी क्या ये पीछे इन्होंने इतने फ्रॉड्स इनको मिले ना वीज़े के, कि इंडिया में जब उन्होंने छानबीन की, तो उनकी डिग्रीज़ वगैरह भी सारी जो हैं, फेक थी। तो उनको पता चल गया कि ये कॉलेज जो हैं, इनके कनाडा में, और देखो आपको समझना पड़ेगा, पंजाब में जो भी बंदा पंजाब गया है ना, बोर्ड्स आपको दिखते हैं आइल्स के जगह-जगह पे। उनके वहाँ पे इंडिया में भी पंजाब में कॉलेज होते हैं और उनके कनाडा में कॉलेज होते हैं, और उनकी आपस में पार्टनरशिप होती है। जिसमें इंडिया वाला बंदा आपको डिग्री बना के देगा। आपका यहाँ तक है कि आइल्स के लिए आपका ये जो होता है ना बहरूपिया, वो जाके आपके लिए टेस्ट भी देगा। ऐसे केसेस भी हैं कि बंदे ने टेस्ट भी खुद नहीं दिया, तो उनके पॉइंट्स जो हैं वो आ जाते हैं हाई, और उसी बंदे को इमिग्रेशन पे वो बेसिक इंग्लिश का सेंटेंस पूछ लें तो उसको जवाब नहीं आता। वही बंदे जो हैं, वहाँ जाके आगे जो उनको बुला रहा है उसके कॉलेज में उन्होंने वहाँ जाके करना है। तो इनके कॉलेजेस भी अपने हैं। कितने कॉलेजेस हैं जो कनाडा ने अभी वेबसाइट में भी डाले हुए थे कि ये कॉलेज हैं, हमने फ्रॉड केसेस में इनको बैन किया हुआ है, और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको उन्होंने वापस किया, ये डिपोर्ट किया था इंडिया में। तो ये तो ऐसे ही इनका चल रहा है, हर हर जगह पे ये बैठे हुए हैं। और जैसे आपने कहा कि ओरिजिनैलिटी तो है नहीं, ओरिजिनैलिटी तो कुशल भाई इतनी है खालिस्तानियों में, कि अगर किसी ने गुरबख्श सिंह रेस्टोरेंट खोला है ना और वो चल पड़ा, तो जो गुरदयाल सिंह है उसने क्या करना है? उसने 2 ब्लॉक डाउन थोड़ी खोलना है, उसने उसके साथ में ही नया गुरबख्श सिंह रेस्टोरेंट खोल लेना है, कि बस इसकी लाइन फुल होगी तो मेरी तरफ आ जाएँगे। तो ओरिजिनैलिटी तो नहीं है, स्कैम्स वही हैं, बस ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में तो आई थिंक सबसे टफेस्ट जो इमिग्रेशन है दुनिया का, वो शायद न्यूज़ीलैंड का ही है, और ऑस्ट्रेलिया उस उन्हीं को फ़ॉलो करता है। यहाँ पे थोड़ा टफ है, लेकिन यहाँ पे भी ये धीरे-धीरे कर रहे हैं। जैसे कि अभी असाइलम का आप देख लो, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू ज़ीरो है। बहुत टफ है असाइलम लेना, लेकिन उसमें भी ये टैप इन कर रहे हैं। जी। नो, सो व्हेन यू से असाइलम, अच्छा, ये स्कैम भी ये बहुत तो ही कनाडा अच्छा में तो स्कैम। सबसे मस्त असाइलम वाला है ना। अरे ये आपको बेस्ट हम लोग को, मेरे को दर्शन भाई ने बोला था एक बार, दर्शन भाई जो पॉडकास्ट पर रेगुलरली आते हैं, कैनेडियन है एक, उन्होंने मेरे को बोला था, कुशल जी, आर यू नोटिसिंग द राइज ऑफ द सडनली गे पीपल इन कनाडा? हाँ, वो भी है। सडनली होमो हो गए हैं वो। वो अपने कज़िन्स को ही बुला रहे हैं, अपना वो बना के, सारा कुछ ही हो गया है। अभी पंजाब में, इंडिया में सिमरनजीत सिंह मान जो है ना, वो जो बहुत इनका बापू है खालिस्तानियों का, उसकी वीडियो है वो। वीडियो में वो 35,000 रुपीज़ तो बोल रहा है। 4-4 हमारे शो पे आके लोग बता चुके हैं, जिन्होंने खुद उसको 4-4 लाख रुपये दे के अच्छा, जो है ना, बेस्ट उससे उसमें जब लेटर लिया जर्नलिस्ट है। पूछता, बोलता था, मैं लंगर भी तो चलाना है। उसकी उसकी तरफ उँगली करके बोलता है, ये जो चाय पिला रहा हूँ, ये मैं ही पिला रहा हूँ। पै कित्थों लावां मैं तुहाडे लई? हाँ। हाँ, मतलब कम तो से कम वही। वो ऑनेस्ट है। सी सिमरनजीत सिंह हुँ। मान एक ऑनेस्ट आदमी है। बोलता है, भाई पैसे दे, लंगर खिलाना है, मेरे को भी अपनी दाल रोटी चलानी है, जो कुछ भी करो। और उसकी वर्डिंग भी देखो, हाँ जे साडे खत दित्ते नाल किसे दा वीज़ा-वूज़ा लग जांदा ते च माड़ी गल की है? इसमें बुरी बात क्या है? अरे भाई हाँ, तू उसको जो है ना फ़ॉर्जरी कर रहा है, तू बोल के कि ये बंदा खालिस्तानी है और इसके पीछे पुलिस है और इंडियन स्टेट है।
गलत बात क्या है? इनका वही है ना, इनको लॉ का पता ही नहीं है कि यार इस चीज़ को फ़ॉर्जरी बोलते हैं। देखें, सिंपल सी मैं बात बताता हूँ कि यहाँ के जितने भी लोग हैं इम्पोर्ट करने वाले जो लोगों को बुलाते हैं, ठीक है? उनकी सेम पॉलिसी है। टेंशन ना लो, ਅਸੀਂ सब सँभ लांगे, तुसी बस आ जाओ। एंड दे मीन इट। आपने अगर कनाडा में पाँव रख लिए, भले वो ये करें या वो करें, उन्होंने आपको किसी न किसी तरीके से यहाँ पे परमानेंट करवा ही देना है। आप कहीं नहीं जा रहे आप। कुछ भी हो जाए उन्होंने आपका कोई न कोई जुगाड़ लगा ही देना है। और ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीज़ें हो रही हैं शुरू। वहाँ पे भी बाद में बातें करते हैं 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा। जी। नहीं, नहीं, ऑस्ट्रेलिया का बताओ, बताओ। कंटिन्यू, कंटिन्यू। तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ भाई सब जैसे मैंने बोला कि सबसे टफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड हो गया। न्यूज़ीलैंड में तो उनकी वैसे भी जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा टफ है। आई थिंक बीए के नीचे तो वो किसी को अंदर बढ़ने ही नहीं देते। तो ऑस्ट्रेलिया में जो होता है ना, ये स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, ठीक है? इन्होंने कोर्स कर लिया, कोर्स इन्होंने कौन से लेने, हॉस्पिटैलिटी में जो आ गया, जैसे कि आपने शेफ़ का कर लिया, ये और इसके रिलेटेड जितने भी होते हैं, काफ़ी इनकी हैं चीज़ें। और वो कोर्सेज़ कभी भी ख़त्म नहीं होते, मालूम है क्यों? क्योंकि उसके ग्रेजुएट्स कभी भी उस काम में जाते ही नहीं हैं, तो वो जो फ़ील्ड है वो खाली ही रहती है। नर्सिंग की भी होगी, अभी और कंट्रियों से जो आते हैं वो नर्सिंग, अभी ये फ़िलीपींस वगैरह से नर्सिंग के लिए बहुत लड़कियाँ आती हैं। तो वो चालू ही रहता है। आप उसमें जाते हो, आप लेट्स से कि आप शेफ़ का करते हो, ठीक है? आप शेफ़ का करके आपको टीआर मतलब टेम्परेरी रेज़िडेंस मिल गया ऑस्ट्रेलिया में। फिर आपने क्या करना है, अपने पॉइंट्स वग़ैरह सारा कुछ करके जब आपको परमानेंट रेज़िडेंसी मिल गई, आपने जॉब तो अपनी वही करनी जो आपने करनी है। आपने अपने ट्रक लेने हैं, आपने खुद चलाना है, 2 बंदे हायर करने हैं। तो लेकिन वो शेफ़ वाला तो वहीं पे रह गया। तो फिर एक ऐसे केसेज़ मैं आपको बता सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पीछे ये आई थिंक 23 या 24 में हुआ कि उन्होंने लॉज़ चेंज किए हैं कि उनका एक वीज़ा होता था, उसके ऊपर कि आप एंट्री मार के चेंज कर सकते थे। अभी उन्होंने वो चेंज करना बंद कर दिया। आप वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ऑन शोर, आपको एग्ज़िट करके ही करना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, एंट्री वीज़े पे जाते हैं, वहाँ जाके एंट्री मिल गई, तो वहाँ जाके ये स्टूडेंट वीज़ा डाल देते हैं। पहले कोई भी हल्का-सा सस्ता कोर्स नहीं होता, उसको ले लेंगे गेट यूज़्ड होने के लिए कि एटलीस्ट उसकी वजह से साल साल का वीज़ा तो मिल गया। उसके बाद ये कोर्स करेंगे, ग्रेजुएट हो जाएँगे। ऐसे-ऐसे केसेज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में कि उन्होंने टर्म निकाला था परमानेंटली टेम्परेरी, ठीक है? वो 9-9 साल से बंदे जो हैं ग्रेजुएट होते हैं, एक कोर्स में से फाइल लगाते हैं, पीआर की नहीं लगता, दूसरा कोर्स करते हैं, जिसका पहले कोर्स के साथ कोई लेना-देना नहीं है। मतलब कि जो शेफ़ का कर रहा है, वो कंस्ट्रक्शन का भी कर रहा है, वो इंजीनियरिंग का भी कर रहा है। फिर उसके थ्रू इन्होंने फिर टीआर लेना है। वो एक्सटेंड कर के किसी-किसी लोगों के तो 8-8 9-9 साल से वो टीआर वीज़े पे ही फिर रहे हैं कि 3-3 4-4 कोर्स उन्होंने कर लिए कि पीआर नहीं मिल रहा। तो गोरों को ये स्कैम्स नहीं नज़र आती क्या? उनको सीधा नज़र आता है। आप अभी दूसरे स्टूडेंट्स को देख लो, चाइनीज़ स्टूडेंट को हम लगा लें। चाइनीज़ स्टूडेंट जाते हैं, ये मोस्ट लाइकली ये पढ़ के वापस चाइना जाते हैं। चाइना कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जो जितने भी स्टूडेंट गए थे वो वापस आए पढ़ लिख के। हमारे लोगों को अभी अब ऑस्ट्रेलिया जाते ऐसे हैं, देखता पहले है। तो चाइनीज़ भी नहीं जाते थे, अब जाते हैं। हाँ, जब मतलब फिर मैं भी हमारे से 2001-2 में कनाडा में था, उधर तभी भर-भर के चाइनीज़ होते थे और चाइनीज़ हुँ। नहीं जाते थे वापस। हुँ। चलो मतलब कि वो टाइम के साथ चेंज हुए और जो मतलब कि अमीरों की मैं बात करता हूँ। अभी ये देखो अगर कोई चाइनीज़ गरीब है, वो तो बाहर आएगा, वो तो रुकेगा वहीं पे। लेकिन जो चाइनीज़ ऑलरेडी चाइना में अगर कोई इंडियन बंदा है, पंजाबी है, उसकी करोड़ों की जायदाद है, तो वो इंडिया से बाहर क्यों जाएगा? लेकिन वो जाता है, अपने बच्चों को भेजता है। चाइनीज़ नहीं करता। वो पढ़ने-लिखने जाता है, उनको वहाँ सारी ऐशो-आराम देता है, वो वापस आते हैं। पीआर जो भी ले लेंगे, ग्रीन कार्ड, फिर भी वो चाइना में आते हैं वापस। जो बहुत कम मतलब कि रेशियो का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इंडियंस के लिए और वो इंडियंस बोलते हैं लेकिन आते तो इंडियंस में सबसे ज़्यादा कौन जाते हैं? हम पंजाबी जाते हैं ना बाहर जो परमानेंट होने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में इनको वो पहले एक्सपोर्ट बोलते थे एजुकेशन को। जो फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट आते हैं उसको वो एक्सपोर्ट में काउंट करते थे। अभी वो इनको इम्पोर्ट में काउंट करने लग गए हैं, कि ये आते हैं हमारी एजुकेशन लेके लेकिन बैठे तो यही रहते हैं, जाते ही नहीं है ये। हाँ, तो कनाडा इसको सर्विस एक्सपोर्ट ही तो गिनता है। 80% ऑफ कनाडा's सर्विस एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज़ इंपोर्टिंग इंडियंस। हुँ। तो देख लो, ये ऑफिशियल स्टैट्स इम्पोर्टिंग में मेरी इंडियंस। पॉडकास्ट पे दिखा चुका हूँ। हुँ, ऑफिशियल स्टैट्स हैं ये। 80% of Canada's service export to India was importing Indians who हुँ। never went back. हाँ। तो जो आता ही ये सोच के है, मैंने आपको बोला ना आपको कनाडा किसी भी कंट्री में हो, यूके जहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं आगे जाके आपका कुछ हो सकता है, वहाँ पे भी इनका यही डायलॉग होता है, टेंशन ना लो बस आ जाओ, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो शुरू करेंगे लेट्स से कि क्वींसलैंड में,
उनका वहाँ कुछ नहीं हुआ, 5 साल लगे रहेंगे, फिर वो जाते हैं ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, ज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाके फिर दोबारा से करते हैं क्योंकि शायद वहाँ पे अभी ये टैस्मेनिया है, वहाँ पे थोड़ा ईज़ी है, वहाँ चले जाते हैं। मतलब जाना नहीं है, हम एक बार आ गए हैं, जाना नहीं है वापस, ठीक है? और हम्म इस सब चीज़ के खालिस्तानी उनको जो फैसिलिटेट करते हैं, उनसे अच्छा मोटा-मोटा चार्जेस लेते हैं भाई। 2-2 आपकी कोई भी इन्होंने डॉक्यूमेंट फाइल इन करना है, 1500 2-2 हज़ार जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, वो तो कहीं नहीं गया। हम्म जी। नहीं तो ये जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, ये जैसे मैं बताता हूँ, हम लोग जब मैं मुंबई में रहता था 2017 18 19, तभी ये 3 साल हमारे यहाँ पे गोरेगांव और ये सब एरियाज में बड़े बड़े वो ग्राउंड्स होते थे, ये यूनिवर्सिटीज दे यूज्ड टू हायर देम। हायर करने के टाइम पे 50% हायरिंग कैनेडियंस कर रहे थे तभी, 50% ऑफ द ग्राउंड ऑस्ट्रेलियंस थोड़ा रखते थे, अमेरिकन रखते थे, बाकी लोग रखते थे, कैनेडियंस आधा ग्राउंड रेंट कर रहे थे। और उसका नेट रिजल्ट सबने देखा, 20 21 22 23, हाय 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 हाय। जो तबीयत से लोग भर भर के थोक के भाव में कनाडा गए हैं, ऐसे ऐसे लोग कनाडा आए हैं। आजकल मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी। अभी तो हालत ये है कि ग्रीस एम्बेसी के बाहर लाइन लगा के पंजाबी खड़े हैं। ग्रीस अच्छा है, जी। अबे ग्रीस में कौन है? वो खुद एक बैंकरप्ट कंट्री है, मगर वहां पे बैंकरप्ट भी जा रहे कंट्री हैं है। क्योंकि वो डंकी लगाने के लिए परफेक्ट रूट है। वो हुँ। डंकी लगाने के लिए जा रहे हैं, सबको पता है। और डंकी का रूट एक ही है, टूरिस्ट वीजा लो या स्टूडेंट वीजा लो। पता, और एंड एवरीवेयर दीज पीपल आर ओपनिंग अप दीज फोनी इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस। दे आर जस्ट फ्रंट्स फॉर हुँ। इमिग्रेशन स्कैम। देन दे गो इन, एंड वंस यू आर इन, आप घुस गए तो घुस गए, फिर आप इलीगल बन के रहो। यहाँ तो गवर्नमेंट एक डेडिकेटेड, जैसे ट्रम्प कर रहा है डेडिकेटेड, और आजकल कनाडा जोश में आई हुई है। तो मतलब फ्यू थाउजेंड को रोज, हर महीने, हर रोज नहीं, हर महीने फ्यू थाउजेंड लोगों को भेजा जा हुँ। रहा है वापस। मगर देखो अब ये कब तक ये प्रेशर चलेगा, लेट्स सी टिल व्हेन दिस प्रेशर लास्ट्स। देखिए, इनका ट्रम्प ने तो थाउज़ेंड्स में किया है ना, उसने तो सीधा ये आई थिंक ये लाइसेंस भी जो ड्राइविंग लाइसेंसेस जो हैं, जो भी उनको शक हुआ था कि ये बोगस स्कूल्स वगैरह से इन्होंने लिए हैं, उन्होंने तो कोई इन्वेस्टिगेशन की नहीं। उन्होंने इस स्कूल का शक हुआ कि ये स्कूल से जितने भी लाइसेंस हुए हैं, ये इश्यू हैं, तो उसमें रेसिज़्म की तो कोई बात नहीं है। उन्होंने जितने भी पंजाबी सिख नाम थे, उनके कैंसल कर दिए। तो फिर वो रो रहे हैं अभी। और एक मैंने आंटी का अच्छा कुशल भाई राइट देखो कि कनाडा में मैं वीडियो मिली नहीं मुझे, मैं अपलोड करके दिखाने वाला था। कनाडा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट और आई थिंक ये कोविड के बाद की बात है, जब कोविड अभी खत्म ही हुई थी ना, सो 23 की लगा के मालूम है। चलो। हाँ, वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें पीआर दो। हम्म। क्यों भाई? क्यों पीआर दें आपको? ये ओ दो यार दो साल से चल तू रहा पढ़ना है। है, तू पढ़ने आया है, तूने पढ़ाई की, वापस जा अपने देश, क्यों दूँ? मतलब वो पैर ही इस सोच के डालते हैं कि हमने परमानेंट होने आना है कि उनको लगता है उनका राइट है कनाडा में परमानेंट होना, कि तेरी हम्म, ना करने की हिम्मत कैसे हुई? सो yeah, या they entitled, immigration is a right, not a privilege according to them, हुँ, हुँ। in their eyes। और मतलब ये इतने कॉमेडी स्कैम्स है ना ये, कि वो IELTS तो सबसे एंटरटेनिंग स्कैम है। मतलब इनमें से कोई इंग्लिश का ई नहीं बोल पाता। नहीं बोल पाता। They don't speak English, and my biggest problem is that if the entire communication in a country you're migrating to is going to be in English, what the hell are you हुँ। going to do there if you don't speak English? एग्ज़ैक्टली व्हाट द अदर गाय डिड। वो हाईवे पे उसने क्या किया, ट्रक चला रहा है, हाईवे पे उसने उसको लगा कि हाँ जी, मोगा मोगा जीटी रोड है, चलो जी इसके कट कट मार लेना यू टर्न। 5 बंदे बेकसूर बिना मतलब के मार दिए। कौन एक्सपेक्ट कर रहा है यूएस में फास्ट लेन में जा रहा है कि स्लो लेन से एकदम जो ट्रेलर है वो यू टर्न मार लेगा। आपने जॉब्स और यहीं पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आपने जो बोला कि बिना इंग्लिश के आप जा रहे हो इंग्लिश कंट्री, इनको पता है इन्होंने क्या करना है वहाँ जाके, इनको पता है हमने ट्रक चलाने हैं। तो आप देखो भाई, आपको कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले पुलिस वाला, यहाँ तक कि वो जो जिस बंदे ने अभी ये जो मैंने कांड बताया था यूएस का, फ्लोरिडा में जो किया था, उस बंदे की शायद कुछ चंद घंटे पहले और सिटी में उसको टिकट देने वाला था पुलिस ऑफिसर। उसकी डैश उसका जो कॉप कैम जो है ना, उसमें उन्होंने देखा है, बॉडी कैम से। वो सेम बंदा उसको उसने रोका किसी ऑफेंस की वजह से, लेकिन उसने जाने दिया और कुछ घंटों के बाद जाके उसने वो कांड कर दिया। और उसकी इंग्लिश देखने वाली थी उस वीडियो में से। उसको सिंपल चीज़ों के आंसर नहीं आ रहे थे। उसको समझ ही नहीं आ रही थी वो पुलिस वाला क्या कह रहा है।
तो वहाँ जाके आपने देखो जी बड़ी सिंपल सी बात है। अभी अभी महाराष्ट्र में बहुत चल रहा है मुंबई में है ना कि मराठी बोलो, मराठी बोलो। कल को भारत के और हिस्सों में भी चलने लग जाएगा और पंजाब में कोई ये जो यूपी या बिहार से गया है, ये जब अपनी भाषा बोलते हैं इनको आँखें फाड़-फाड़ के देख रहे होते हैं घूर-घूर के, कि यहाँ ये बोल रहा है। तो तुम किसी की कंट्री में जाते हो तुम्हें इंग्लिश नहीं आती यार, वहाँ क्या करने जाते हो तुम? और इटली वगैरह जहाँ पे इटली में भी जाके लोग बैठे हुए हैं, सबसे ईज़ी अभी राउट यार मैं मैं बोल रहा हूँ कुशल भाई हम इन इन चीज़ों पे बातें करते रहे ना, हमारी पूरी रात बीत जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। आपने स्पेन कौन जाता है यार मुझे ये बताओ? आपने जैसे ग्रीस बोला है, स्पेन जाते हैं, इटली जाते हैं, यहाँ से जर्मनी जाते हैं, वो जो वीज़ा उनका होता है वो जो यूरोपियन यूनियन का, वहाँ से अंदर ही अंदर पता नहीं इस साल इटली बैठा होगा, फिर स्पेन बैठा होगा, फिर पता नहीं कहाँ बैठा होगा और कुछ ना मिले नीदरलैंड भाग जाते हैं ये। एंड पे जाना होता है चाहे कनाडा या अमेरिका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड थोड़ा टफ है।